BJP workers and leaders are staging protests in Kolkata, Alipurduar and Siliguri over the rape and murder of a 31-year-old trainee doctor at the state-run RG Kar Medical College and Hospital. The BJP, which is in opposition in Bengal, is also demanding the resignation of the Chief Minister, Mamata Banerjee, over the handling of this case. BJP's Loket Chatterjee and Indranil Khan have joined the protests at Kolkata DM's office demanding justice for the victims. Renik Datta is joining us live for more details on this story. Renik, BJP continuing its protests against the state government. एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार जो प्रोटेस्ट जारी है। 7 दिन का जो धरना वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ आज बीजेपी की तरफ से पूरा पश्चिम बंगाल का हर एक जिला पर बीजेपी की तरफ से डीएम ऑफिस को घेराव करने का कर्मसूची किया गया था। मगर उसके पहले ही वर्धमान, उसके साथ झारग्राम और कोलकाता अलीपुर में दिखा गया कि बीजेपी वर्कर्स को पुलिस की तरफ से रोका गया था और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से उनको जो रैली है वो रैली को रोककर उनको बोला गया था कि उनको परमिशन नहीं है और इसी वजह से वो लोग डीएम ऑफिस के सामने नहीं जा पाएंगे। और इसी को लेकर बीजेपी वर्कर्स के साथ फिर से एक बार जो पुलिस का झड़प देखने को मिला है। सिर्फ कोलकाता में नहीं, कोलकाता का अलीपुर और उसके साथ साथ ही झारग्राम और जो वर्धमान एरिया है उस जगह में डीएम ऑफिस घेराव कर्मसूची को लेकर बीजेपी वर्कर्स और उसके साथ पुलिस का जो झड़प देखने को मिला है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और बीजेपी की तरफ से एक ही डिमांड रखा जा रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जल्द से जल्द रिजाइन करना पड़ेगा। और ये पूरा घटना में यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये जो इंसिडेंट में ममता बनर्जी का सरकार की तरफ से जो लापरवाही किया गया है उसी के वजह से उसका जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी को रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी डिमांड को लेकर आज बीजेपी रास्ते में है और एक तरफ बीजेपी का धर्मतला में प्रोटेस्ट जारी है, धरना कर्मसूची जारी है और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से डीएम ऑफिस को घेराव किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जिस तरीके का लापरवाही हुआ है उसका जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, ममता बनर्जी की सरकार को लेना पड़ेगा। ये डिमांड को लेकर ही बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। जी बिल्कुल रेनिक, और अगर हम बात करें ये बीजेपी के प्रदर्शन के बारे में, तो बीजेपी की मुख्य मांग आज क्या है रेनिक? और ज़रा पैन करके दिखाएं, आपके कैमरामैन को दरख्वास्त करें कि ज़रा दिखाइए कि कितने लोग हैं अभी मौजूद, क्या स्थिति है वहाँ, किन किन इलाकों में ये प्रोटेस्ट और प्रदर्शन आज जारी है? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट वो डीएम ऑफिस के सामने चल रहा है, मगर मैं अभी जिस जगह में खड़ा हूँ उधर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट का ये आज लाल बाजार अभियान है, यानी कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर लाल बाजार तक डॉक्टर्स की तरफ से रैली किया जा रहा है। उसी स्पॉट में एकदम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है, मगर ये तस्वीर में बहुत सारे डिफरेंस है, क्योंकि आम दिन डॉक्टर्स के हाथ में जब दिखाई देता है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स के हाथ में जब रहता है मेडिसिन, उसी डॉक्टर्स के हाथ में आज गुलाब है और गुलाब लेकर और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो सीपी विनीत गोयल का रेजिग्नेशन का पोस्टर लेकर आज डॉक्टर्स रास्ते में आए हैं। डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। मगर मैं बात करने का कोशिश करूंगा, मैडम आप लोगों के हाथ में आज ये जो गुलाब है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से लाल बाजार तक, जिसके लिए हम लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए इसलिए लड़ रहे हैं और ये आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए ये रेड रोज है। आज आप लोगों का मेन डिमांड क्या क्या है? मेन डिमांड ये है कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्दी करना है और जो एक्यूज्ड है उन लोग को जल्द से जल्दी तक सबके सामने देख करना है कि कौन लोग एक्यूज्ड है और जस्टिस एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग को चाहिए। सर, आपके हाथ में दिखाई दे रहा है विनीत गोयल मस्ट रिजाइन, इसका पीछे कारण क्या है? आप लोगों का डिमांड क्या है? क्या डिमांड है आप लोग? एकदम आप देख ही सकते हैं कि विनीत गोयल यानी कोलकाता पुलिस का सीपी, उनका जो रेजिग्नेशन का डिमांड वो स्टूडेंट की तरफ से किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स है उनके तरफ से किया जा रहा है। तो मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। सर, आपके हाथ में ये जो पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें विनीत गोयल का तस्वीर है और विनीत गोयल का जो तस्वीर से आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या डिमांड है एक्चुअली आप लोग? हम ये लोग ही दिखाना चाहते हैं, इतना दिन हो गया, 20 दिन के ज़्यादा होएगा, बट वहाँ पर हम लोग जस्टिस नहीं मिले और वो सारे से सारे झूठ बोल जाता है और इसका कोई स्पाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्पाइनलेस पीपल है। सो इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट है, जितना जल्दी है हम लोग जो डॉक्टर मारा गए उसके जो साफ है इंसाफ मिला कर, ये हमारा दावी है। एकदम
यानी एक तरफ हाथ में गुलाब है जो डॉक्टर्स के हाथ में गुलाब है, डॉक्टर्स के हाथ में भारत का फ्लैग भी है और उनके तरफ से डिमांड किया जा रहा है कोलकाता पुलिस का जो सीपी विनीत गोयल उनका रेजिग्नेशन। ये डिमांड क्यों, सीपी का रेजिग्नेशन क्यों डिमांड कर रहे हैं आप लोग? सीपी का रेजिग्नेशन इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोगों का जो 5 डिमांड्स है उसमें से एक है सीपी का रेजिग्नेशन। फ्रॉम द डे ऑफ द ऑकरेंस 9 अगस्त, आप अगर जानते हैं तो उस दिन से शुरू करके आज तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें जो हुआ है, स्पेशली 14 अगस्त का नाइट में आरजीकर में जो हुआ है उसका सोलली रिस्पॉन्सिबल है कोलकाता का सीपी। इसलिए हम लोग we are very being very polite to him and we will request him with a flower। जी बने रहिए रहने का आप हमारे संग। मानव जायसवाल भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल, 2 प्रदर्शन आज चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। बीजेपी इज प्रोटेस्टिंग एट द कोलकाता डीएम's ऑफिस, ऑल्सो जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग currently at the College Square in Kolkata. Your first response to these parallel protests taking place? Bengal has always been the epitome of any kind of revolution that has come in society. And Bengal has always stand out, and there have already been instances where Bengal has taken a decision. Whereas the case of this girl child is concerned, our state government, our political party is standing with the family firm. We have only one thing to ask: we want justice for our child. And you know, within 24 hours of the incident, the guy who was caught, the culprit, the monster, is behind the bars. We expect an expedite process by the CBI. And I believe whatever protest is happening in Bengal, it has been the culture, the core culture of Bengal, to protest against any anarchy, protest against any atrocities. Today, what BJP is doing, what BJP has been doing for the last 10 years, there are a lot of talks, but they have not actually worked on the grassroots level. Our Prime Minister has not come up with an ordinance on capital punishment for the rape. Our government is the only government in the state which has a chief minister who has visited the bereaved family within no time. We stand with the girl. We stand with every doctor. We stand with every form of security which should be made available to doctors. Not per se doctors, any government employees who are there in the public domain. We stand with every woman in the state. Year after year, Calcutta has been awarded for the safest city for women. We know how many women police stations that we have in Bengal. We also know how many active, Yes. fast track courts already. Yes, there while BJP, of course, is holding protests, and you can call those political protests, but what about, the student protests that have been seen? The other day, of course, the Nabanna march of the students. Today, it's the doctors that are protesting. Surely, you will not dismiss these two as mere political protests? First of all, I need to give you an insight. The protest, which the pseudo BJP, basically the people with multi-facets, they call it student protest. It has been proven, and Bengal has known, and the entire country knows that it wasn't a student protest. It was the people in the disguise of students. They had brought people from pan-India. They had brought murderers. They had brought terrorists, BJP terrorists that we call them, to tarnish the image of Bengal, to tarnish the image of the only woman chief minister in the country, and to sabotage, and to, as a scavenger that what BJP stands today, to milk in on the death of a girl child. They're milking on a political note on this girl child. This is what BJP is today. You want to protest? Go to the CJI office, go to the CBI. Has anybody gone to the CBI asking why you're not giving any press conference till date? Has any BJP leaders gone and spoken to CBI? Why did you not extend the police custody of Sanjay Roy? Has any BJP leader or probably BJP Karyakartas, all the students have get out the CJO complex? No. We don't have any problem with the protest. Right. It is an awareness move, and it is important for any democracy. Okay. And Bengal is actually
and a case study. Okay. But Manav this is Jaiswal from a of the democracy that should TMC, be in appreciate you India. joining us. Appreciate you joining us with your perspective on this big story. Let's go back across to Renik Datta. Renik, what is the main demand of the doctors who are protesting at College Square, Kolkata, where you are currently? देखिए डॉक्टर्स की तरफ से 5 डिमांड रखा गया है, मगर 5 डिमांड के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है ये जो कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल उनका रेजिग्नेशन, यही डिमांड को लेकर आज डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं इन लोगों की तरफ से जो बैनर तैयार किया गया है, इसमें 5 पूरा जो दावी उनका जो डिमांड वो 5 डिमांड रखा गया है। मैं एक बार बात करने का कोशिश तो करूंगा। 5 डिमांड्स हैं जो डॉक्टर्स ने सामने रखे हैं। रेनिक दत्ता बने रहिए आप हमारे संग। शामिक भट्टाचार्य भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के शामिक भट्टाचार्य। Doctors, of course, protesting in Kolkata. Meanwhile, your party too is protesting on ground outside the Kolkata DM's office. What is your main demand? Shamik Bhattacharya, can you hear me, sir? Okay, लगता है शामिक भट्टाचार्य, आई थिंक वी लॉस्ट हिज कनेक्शन देयर, उनका संपर्क टूट गया है। मगर बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी भी बोल रही हैं। व्हाट इज लॉकेट चैटर्जी सेइंग अबाउट द प्रोटेस्ट? लेट्स लिसन इट। Can we play out Locket Chatterjee's soundbite? They are doing this type of unethical job. See what number police inside and outside. What is going on? The assembly belongs to opposition. Assembly for lawmakers. This Calcutta police not seen in Arjikar in 9th August. On 14th August, the Gunda of TMC ransacked the Arjikar building. The Calcutta police is not seeing when the goons vandalized the hospital. But today, they are in front of the assembly. Okay, that was not Locket Chatterjee. I think there was a confusion in our team. That was Suvendu Adhikari who was speaking there. He's, of course, the leader of opposition in West Bengal. All right, I believe Shamik Bhattacharya is back with us. Shamik Bhattacharya, if you're able to hear me now, I was trying to ask you earlier on the protest of your party today outside the Kolkata DM's office. What is your party's main demand, sir? Our one and only one demand is the resignation of our Chief Minister, Mrs. Mamata Banerjee. It is a spontaneous outburst against the misdeed and misrule of Trinamool Congress since last 13 years. And the government, unfortunately, right now in West Bengal, there is the most vindictive government. They don't believe the basic fundamental of democracy, which is right to dissent. Mamata Banerjee came into the power simply only one slogan, restoration of democracy. And he betrayed the confidence of the people, which was reposed on her. That is why there is a spontaneous outburst of public anger. And we are protesting against that. Our demand is the immediate resignation of Mamata Banerjee. She is the Home Minister of the state as well as the Health Minister of the state. Being a female Chief Minister, in her regime, what is happening and what is going to be happen, everyone knows. So that until and unless this government is removed from the West Bengal scenario, there will be no change in West Bengal. Shamika Bhattacharya, thank you very much for joining us with your perspective on that big story. All right, let's quickly go back across to Renik Datta, who is still live with us. Renik, we interrupted you earlier. You were trying to speak to the doctors on their main demands. Please go ahead, Renik. You were saying there were 5 main demands by the doctors, which is why they're protesting today.
एकदम मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट में एक तरफ डॉक्टर्स के हाथ में गुलाब है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स के हाथ में डेमो स्पाइनल कॉर्ड है और इसको लेकर ही डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट वो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट जारी है। और डॉक्टर्स की तरफ से मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा जो डॉक्टर्स है हम लोगों के साथ। सर, आज आप लोगों का मेनली डिमांड क्या क्या है? डिमांड हम लोग पहले ही बोल दिए, हम लोग का 5 दफा का डिमांड है। आप सामने चलिए पहले। एकदम डिमांड क्या क्या है आप लोग? হ্যাঁ, আমাদের ডিমান্ড আজকে লালবাজার অভিযানে বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের জন্য আমরা এখান থেকে যাচ্ছি। तो ये सिर्फ कोलकाता पुलिस का सीपी का रेजिग्नेशन या और भी कोई डिमांड है आप लोग? नहीं, आज मेन डिमांड हम लोगों का है कि जो इतना दिन से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस डिले हुआ है और जो एविडेंस टैंपरिंग का बात सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को पता चला है और हम लोग जानते हैं, तो इसके वजह से पुलिस को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और इस वजह से हम पुलिस जो अथॉरिटी है उसका हेड का जो पोस्ट है उसका रेजिग्नेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं आज लाल बाजार। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है। ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट में एक तरफ डॉक्टर्स एक तरफ सर में लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस, दूसरी तरफ हाथ में है गुलाब लेकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गुलाब लेकर प्रोटेस्ट करने का फायदा, ये गुलाब लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको कारण क्या है? इसका यही सिग्निफिकेंस की है कि हम लोग कोई वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता श्री विनीत गोयल के पदत्याग के लिए यहाँ पे आए हैं एंड वी डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। थैंक यू। सीपी का रेजिग्नेशन जो डिमांड है आप लोगों का, तो इसका पीछे कारण क्या है? सीपी का रेजिग्नेशन क्यों? सीपी का रेजिग्नेशन का जो डिमांड ये क्यों रखा गया है? बिकॉज ही इज अ कंप्लीट फेलियर। एविडेंस टैम्पर हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए। हम लोग के ऊपर अटैक हुआ, वैंडलिज्म हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए। फॉर दैट रीजन ही इज अ कंप्लीट फेलियर। फॉर दैट रीजन वी वांट हिज रेजिग्नेशन। थैंक यू। तो आप देख ही सकते हैं, एक तरफ हाथ में फूल है, हाथ में गुलाब का फूल है, दूसरी तरफ पीछे वाला तस्वीर अगर देखा जाएगा तो डॉक्टर्स का ये रैली में एक तरफ विनीत गोयल जो कोलकाता पुलिस का सीपी है उनका नाम का पोस्टर है, उनका नाम पे बताया जा रहा है कि जो एविडेंस चौपट किया गया था उसको ढूंढने के लिए क्या 40 फीट का जगह चाहिए, ये इस तरीके का पोस्टर है। और दूसरी तरफ स्पाइनल कॉर्ड भी है उन लोगों के हाथ में। ये स्पाइनल कॉर्ड लेकर जो उन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी ये जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट में उन लोगों की तरफ से कोलकाता पुलिस का जो फेलियर, कोलकाता पुलिस का जो लापरवाही, उनके ऊपर ही एक बार सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरीके से बार बार से सवाल उठ रहा था कि कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में क्या था, कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में क्या लैक था, उसको लेकर ही उसको लेकर ही आज डॉक्टर्स रास्ते में आए हैं। डॉक्टर्स की तरफ से ये रैली चल रहा है और लाल बाजार तक, यानी कोलकाता पुलिस का जो हेडक्वार्टर लाल बाजार उसी तक डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। मगर जिस तरीके से पहले भी देखा गया था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पुलिस की तरफ से रोका गया था, पुलिस की तरफ से बोला गया था कि ये रैली को लेकर थ्रेड है, मगर आज डॉक्टर्स की तरफ से गुलाब का फूल लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन लोगों का जो रैली, ये रैली कोई वायलेंस नहीं देगा, ये रैली पीसफुल रैली है। इसका सिग्निफिकेंट होकर डॉक्टर्स हाथ में गुलाब लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रास्ते में डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉलेज स्क्वायर से, कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर एरिया से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है, ये रैली चालू हुआ है। ये रैली लाल बाजार तक जाएगा, कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर लाल बाजार तक जाएगा। इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि हाथ में वो लोग जस्टिस का जो डिमांड, वो डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से रखा जा रहा है। और ये जो आज आप लोगों का ये जो डिमांड है कि कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर उनका रेजिग्नेशन, इसके पीछे मेन कारण क्या है? इसका बड़ा कारण है 14 तारीख का रात जब वैंडलिज्म आरजीकर में हुआ था और उन्होंने फट से बोल दिया हमारा कारण क्या नहीं है। उस दिन अटका सकते थे, उस दिन अगर वैंडलिज्म रोक देते तो हम लोग ये सब नहीं करते। लेकिन 14 तारीख प्लस 9 तारीख को जो उन्होंने किया है उसके लिए उनका पदत्याग चाहिए हम लोग को। तो 9 तारीख का आप लोग जो घटना बता रहे हैं, 9 तारीख में तो बहुत सारे तस्वीर, बहुत सारे फुटेज सामने आए हैं जिसमें दिखा दे रहा है कि सेमिनार हॉल के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या एक डिमांड है आप लोगों का कि ये डिमांड? उस समय पुलिस को सील करना चाहिए था एरिया को, वो उन्होंने व्यर्थ है, उन्होंने नहीं किया सील, इसीलिए आज उनके पास हम लोग जा रहे हैं। अगर वो व्यर्थ करते शायद अभी तक हम लोग ये क्रैक कर लिए होते, लेकिन हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे इसीलिए क्योंकि एविडेंस टैंपरिंग हुआ। एकदम ही कोलकाता पुलिस की वजह से एविडेंस टैंपर किया गया है और इसी वजह से डॉक्टर्स का ये जो रैली चल रहा है और डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट में गुलाब लेकर डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक सिग्निफिकेंट वो लोग देना चाह रहे हैं कि वो लोग कोई वायलेंस नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि विनीत गोयल जो कि कोलकाता पुलिस का सीपी है वो जल्द से जल्द रिजाइन करे। उनका रेजिग्नेशन का डिमांड करते हुए डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है और देख सकते हैं कि कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर
का जो रास्ता, मेन रास्ता में जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है। वो डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट में एक ही आवाज उठ रहा है, एक तरफ जस्टिस का डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरीके से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो पीजीटी स्टूडेंट के साथ जो हादसा घटा है उसके बाद सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जाए, जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले, ये डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से रखा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.